रहे हैं स्लोबर टीवी। शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे साथ रहें, स्लोबर टीवी को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, आप हमेशा जो है वो लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। आज अपना भी इंटरव्यू दें कि आप आज इस वक्त किधर मौजूद हैं और क्यों आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। जी मलक साहब, आज मैं तहसील जंड के एक बड़े ही खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब गांव जिसका नाम जमट है, उसके बिल्कुल वस्त में खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के मुकामी जनाब मुग़ल दीन साहब खड़े हैं और साथ ही मेरे बड़े प्यारे 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 दोस्त कारी अब्दुल्ला साहब मेरे साथ हैं। बातें बड़ी प्यारी करते हैं। आज मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और गांव की लाइफ देख पहली मुलाकात में मुझे पहली मुलाकात में मैं इनका जनाब क्या हो गया क्या हो गया जी, मैं आशिक हो गया हूँ आपका। आशिक की समझे। अच्छा खोकर साहब, ये जो आशिक हो गए हैं, ये बताएं कि आप हमेशा लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और बड़े सख्त सवाल करते हैं, तो जैसे जैसे मेरी जॉब के दिन करीब आ रहे थे, मैं कुछ कंफ्यूज थी। फिर मुझे मिली अलीशा ब्यूटी क्रीम। चाहिए। मुरई साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ज़हन में ये सवाल क्यों आया, कहीं आपका इरादा तो जी ज़्यादा बिल्कुल मेरा है, अगर मैं आपने की हो तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जी हमारी इस्लाम में भी हमें इजाज़त है, अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो 2 नहीं 3 नहीं 4 शादियाँ वो बिल्कुल है। आपने कितनी की हुई चला है? सकते हैं, तो मैंने 2 की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तीसरी का है प्रोग्राम? नहीं, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। एक का जिक्र कुरान में है ही नहीं है। तो अच्छा खोकर साहब, ये बताएं कि इस गाँव में आके रहती हैं आप डेली अपनी रूटीन जो आपकी साफत की है, आज उससे हटकर आप ये एक गांव है जनाब, इस गांव के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मलक साहब, सच्ची बात मैं बताऊं, मुझे इस गांव की इस गांव से तो मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया है। गांव की लाइफ वाकई बहुत खूबसूरत लाइफ है। यहाँ पे नेचुरल लाइफ मिलती है, यहाँ का फूड नेचुरल आपको है। ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी अभी तक? जी, मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ के मोहब्बत देने वाले लोग अच्छे क्या लगे बात हैं। है, क्या और इनमें खलूस है, मोहब्बत है, प्यार है। हम शहरों में आपका इशारा मुगल दीन की तरफ तो नहीं है? हमारे साथ कितने भी तगमे लग जाए, शहरों में कोई बंदा एक दूसरे को इतना रिगार्ड नहीं देता। नहीं, आपकी जितना ये लोग देते हैं, मतलब मुगल दीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनों जैसी मोहब्बत देते हैं। मुगल दीन साहब की तो क्या बात आपको करूं, इन्होंने तो अपनों से भी बढ़ के हमें मोहब्बत भी दी। क्या बात है, कोई शक नहीं जी, मुगल दीन और उनकी खासकर जो इन्होंने आज हमें देसी मुर्गा, देसी घी और देसी गंदम की रोटी खिलाई है, क्या जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया जी खोकर साहब। और क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा मैं अपने शहर के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि अगर आपको मौका मिले, बजाय आप पार्कों में जाके वहाँ बेहयाई देखते हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के क्या बात है, माहौल देखते हैं, आप गांव की तरफ निकला करें। क्या गांव बात के है। लोगों से प्यार करें, गांव की इन्वायरमेंट। लेकिन अगर गांव में आके उनको डंडे पड़ जाएं, यानी वो किसी की बैठे हों, किसी किसी वो कहते हैं ना, किसी देखें बात यह है कि अगर किसी बनने पे ना बना समझते हैं ना, यानी किसी खेत के किनारे पे अगर आप बैठ जाएं तो देहातों में ये भी मसला होता है ना कि वो डंडे लेके आ जाते हैं, हाँ भाई तू कौन है। नहीं सर, अगर कोई गलती ना करें तो ये लोग कभी भी डंडे नहीं मारते, बल्कि ये मोहब्बत करने वाले। यानी अगर आपके अंदर इंसानियत हो, मेहमान नवाजी करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इधर आए ना कारी साहब, आपके इधर भाग रहे हैं, अभी तो बहुत सारे सवाल है आपके साथ। आप इधर आए तो मैं उधर आऊंगा तो ना। आपका है ना जी। तो बहरहाल जी खोकर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी कि जो पार्कों की निस्बत अगर हम देहातों का रुख करें तो देहातों की जो लाइफ है बड़ी पुरस्कून और बड़ी सादा और बड़ा साफ़ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। तो आपके साथ अब्दुल्ला खान साहब हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, कैमरा बिल्कुल ऑन है, आप उनसे जी अब्दुल्ला साहब के साथ जब आप खड़े होंगे तो मैं तब इनके साथ सवाल करूंगा, क्योंकि अब्दुल्ला साहब की और आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है। तो आपकी वजह से अब्दुल्ला साहब से मेरी भी दोस्ती हो गई है। जी सर। जी अब्दुल्ला साहब, आज के टूर में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस गांव में आके कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछा बोलो। हमारे ये दोस्त हैं मलक ज़हीर अवान साहब, इनके साथ हमने बहुत सफ़र किए हैं, बड़े दूर दूर के किए हैं, और इन्हीं की बरकत से हम भी ये जो है ना इलाके जो है ना वो हम देख रहे हैं और देख भी लिए हमने। तो आज इत्तेफाकन इन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं। तो मैंने कहा जी वो साफ़ी तो उनके साथ हर वक्त होते हैं, तो आज एक बड़े प्यारे से हमारे एक सहाफ़ी खोकर साहब के साथ मुलाकात हो गई।
बड़े खुले दिल के हैं और खुले दिमाग के भी हैं हाँ हाँ और रोशन ख्याल मुझे नज़र आए हैं। क्या बात है, तो लोग हमें कहते थे कि ये मौलवी जो है ना ये वो हैं, क्या ना कहते हैं उसको, तंग नजर है। तंग नज़र हैं। हम कह रहे हैं कि यार रोशन ख्याल हैं, हमारे ख्यालात हर वक्त रोशन ही रोशन होते हैं, क्योंकि हमने लोगों को रोशनी देनी है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है और उनके साथ प्यार और मोहब्बत वाली बात करनी है। आज यहाँ पे हम आए हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनके ससुर बहुत हुए थे, उधर आए, हमने दुआ की और बड़ी मोहब्बत दी उन लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, और यहाँ पे आकर के हमारी थोड़ी सा ज़हनी सुकून भी मिला है हमें। और ख़ास करके फिर उसके बाद मलिक ज़हीर अवान साहब के साथ तो जैसे भी हम जाएं तो ये वैसे भी फ्रेश रहता है बंदा। और ख़ास करके आज खोकर साहब आज के साथ आप आए हैं तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आप सवालात भी ऐसे कर लेते हैं, बाज़ औक़ात के वो जवाब जो है ना उसका बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और बहरहाल हम मौलवी हज़रात सादे से लोग होते हैं, हमें ज़्यादा गानियाँ शानियाँ तो आती नहीं हैं। तो बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। कारी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, इस वक्त इत्तेफाक से हम एक ऐसे इलाके में आए हुए हैं, यहाँ करीब ही एक गांव है जिसका नाम मुखड है। हम सुना करते थे मुखड्डी हलवा, तो हलवे के बारे में हमारे मौलाना हजरात जो है वो बड़े शौकीन हैं, हलवा खाते भी हैं और बड़े शौक़ से तोहफ़े तोहफ़ में भी देते हैं। यहाँ का मुखड्डी हलवा जो है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि क्या आप भी हलवा पसंद करते हैं? ये तो आपने जो सवाल मेरे से किया ना मखड, ये ज़रूरी नहीं है कि मखड की वजह से हलवा मखडी हो गया, ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो यहाँ के पुराने रिहायशी या वो हैं। और दूसरी बात आपने ये की कि मौलवी हजरात जो है ना वो हलवा किसी को देते नहीं है। अच्छा, ये दूसरा बंदा जब बना लेता है वो ला के हम खा लेते हैं। ये आपने जो सवाल किया है ना कि मौलवी हजरात जो है ना हलवा देते हैं, जी नहीं कभी भी नहीं देते, क्योंकि मौलवी हलवा देता नहीं, हलवा खाता है। तो ये जो मौलाना साहब हलवा मौलवी किसी महफिल में जाए तो हलवा ना हो तो वो अक्सर लड़ पड़ते हैं जी। नाराज हो जाते हैं। मतलब है वो उसमें कमी होती है ना, मुकम्मल होती नहीं लड़ है। को पड़ते जी, आपने खाना से नहीं दिया, मतलब जाहिर है हलवे के साथ तो फिर बाहर होती है। और मौलाना साहब, कभी ख़त्म देने आप गए हैं लोगों के और क्यों पता नहीं? चला है कि सुना है कि आप जो बुलाने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आज खाने में क्या बनाया, अगर वो कोई बताया जी कि कोई दाल साग है तो आप कहते हैं दालन मसूरन जगह दूरन मुर्गन मुसम्मलन जगह नज़दीकन। ये बात भी ठीक है कि मुर्गा शुर्गा हो तो आप जल्दी जाते हैं, अगर कोई दाल वाल माइंड ना कीजिएगा, ये लोगों की कहावतें, अब पता नहीं इसमें हकीकत क्या है। पुराने लोगों के लिए कहावतें इनकी थी। अच्छा जी। अब जो उलमा हजरात आ गए हैं ना जी, वो तो ये है कि वो पूछते नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको खुशबू आ जाती है, उन लोगों को पता होता है, उनको पता चल जाता है कि ये जो फलां दाल बंदा- शाल जो है ना ये तो है ही नहीं है ना उस मेन्यू के अंदर। और दूसरा ये है कि वो मुर्गे का भी नहीं पूछते, वो छोटे गोश्त का या ये इसका जो उसका थे पूछते मौलवी हैं। साहब, ठीक है। जी जी और दूसरी बात ये है कि उन लोगों को पता होता है जी कि माशाल्लाह आपने देखे ना जितने भी उलमा देखे होंगे, ये मेरे साथ देखें, ये मौलवी साहब खड़े हैं, जी जी मुझे भी देख लें, फिर मलिक ज़हीर साहब को भी देख लें, अपने आप को भी देख लें, एक साथी उधर है वो भी खड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जिसामत दी होती है, ठीक क्योंकि है। ये जो है ना ये लोगों के इमाम होते हैं, पीछे इनके मुक्तदा होते हैं उनके। ठीक है, ओके, इन्होंने बड़े काम करने होते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो मौलवी की ताकत का जो है ना आपको नहीं पता, अच्छा, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो अगर सदका दे ना आप जैसे लोगों में तो 70 बलाएं आसमान पे ढाली जाती हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह वही बकरा वो मौलवी वहाँ पे जाके खा लेता है, तो कितनी बड़ी ताकत है मौलवी की। माशाल्लाह जी और इस माशाल्लाह, दौर क्या में बात आपने है। देख लिया होगा, सियासत में देख लें, एक मौलवी है और सब उसके पाँव में पड़े हुए हैं, वक्ता डाला हुआ है वक्ता जी। डाला हुआ जी है। जी जी डर लगा हुआ है, उनको कांप रहे हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर देगा। जी। नाजरीन, जैसा कि देखा है ना, आपने इन्होंने सियासत की बात की सियासत है। नहीं की, सियासत वो नहीं की। जो मौलवी साहब हैं वो पहले इसी मुल्क में रह रहे थे, पीडीएम के साथ थे, अब उन्हें सीटें मिली तो वो कह रहे हैं सब नहीं, गलत सीट का नहीं है, सब ये बिल्कुल हो गलत रहा है। आज उनको सीट दे दें, नहीं कोई सीट उनको उनकी शान के मुताबिक सीट क्या है? नाजरीन वो देखिए, एक मिनट, ये नाजरीन उनको लोग देखिएगा, वज़ीर-ए-आज़म इस बनाने के गांव में लिए- खड़े भी जी जी उनको जी। लोग वजीर आजम बनने की पेशकशें कर रहे हैं, सदर बन जाए, सब झूठ है, सब झूठ है, मसला ठीक सीट है, का है। वो नहीं। मसला सीट का है। बस और ठीक है दूसरी जी। बात यह है कि सुन लें कि इन्होंने कहा जी कि आपने सवाल किया था कि जब कोई लोग आपको दावत दें अगर उसमें हलवा या मुर्गा ना हो तो क्या करते वहाँ हैं? नहीं जाते हम जी, तो बहुत कम जाते ये हैं। उनको ना इनकी जो आज के लेटेस्ट मौलवी है ना, ताज़े मौलवी जो आज के ज़माने के जो नई जनरेशन है उलमा कराम की,
یہ بیسیکلی لوگوں کی گولیوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ امیر ہے، پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ بندہ ہے غریب آدمی، اس نے کوئی دال ہی ہونی ہے، نہیں غریب آدمی تو آتا ہی نہیں ہے پہلے بیچارہ، آتا ہی نہیں ہے، تو آتے ہمارے پاس امیر ہی امیر ہی ہیں، آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کرو کہ میری والدہ یا والد جنت میں چلے جائیں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں یار وہ جنت جہنم کا ٹھیکہ سا نہیں جایا، تو مہربانی کر کے ساڑھے سامنے تو کچھ رکھو اسی کھا کے تو جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ نے آگے سوال بڑھا دیا میرا، یہ بتائیں کہ امیر کے لیے اور دعا اور غریب کے لیے اور دعا، یا جہاں کھانا اچھا ہو اس کی لمبی دعا، جیسا کھانے کا چکر نہیں ہوتا، اچھا یہ بس اور کئی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ بات وہی ہے سر کہ امیر کے لیے دعا ہو رہا ہے، غریب کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا، صحیح ہے۔ تو جی جب آپ کے پاکستان کا قانون ایسا ہے تو مولانا صاحب کی دعائیں بھی تو پھر دوسری ویسے بات یہ ہے کہ یہ آپ ریکارڈ کر لیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اپنے بٹگرام کی دعوت دی تھی، اور یہ اس میں انہوں نے کہا جی دیسی مرغی ہوگی، اس میں چرگا ہوگا اور وہ پھر ڈیٹ ذرا آپ بتا دیں کب ہوگا۔ بس یہ عید کے بعد انشاءاللہ جو بھی دن آپ رکھیں ہم لے عید کے کے جائیں بعد ڈیٹ بتا دیں، عید کے بعد دوسرے دن 5ویں دن۔ 5ویں دن جی نوٹ کر لیں۔ چلو جی نوٹ ہو گیا، جی نوٹ ہو گیا، نوٹ ہو ریکارڈ گیا۔ پہ رکھ لیں آپ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آپ تمام حضرات علماء کی قدر کریں، انشاءاللہ علم والے لوگ ہیں، ہاں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حکومتی یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اچھا ایک منٹ نا، عارضی چیزیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب جو آپ جس مولانا صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اس ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں پھر چھوڑ ڈال رہے ہیں؟ ناظرین یہ ہے محبت، ایک دوسرے سے ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے مسئلہ بتائیں نا ہیں، خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی، تھوڑی سی لائف ہے پچھلی دفعہ انسان پی ٹی کی۔ ایم میں وہ شامل تھے، ان کو بنایا تھا انہوں نے جناب، شامل نہیں تھے، اوہو آپ نے غلط سوال غلط بات کر دیا، شامل نہیں تھے، انہوں نے سب کو لا کر کے شامل کیا تھا، اپنے سامنے بٹھایا ایسی تھا۔ بات نہیں۔ اب ان کو سیٹ نہیں ملی تو کہہ رہے ہیں کس چیز کی سیٹ؟ سیٹ کس چیز؟ سیٹ جو ان کو نہیں ملی، وہ سیٹ ان کے پاس ہے، کوئی نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لے سکتا، صرف مسئلہ سیٹ کا ہے، سیٹ کا مسئلہ ہے۔ ان کی سیٹ کے اوپر کوئی بیٹھ بھی نہیں